हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, 7 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास आज रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार 6 श्रद्धालुओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पायलट और एक बच्चा भी शामिल है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से भारतवासियों के मन को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुखद घटना पर शोक प्रकट किया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 श्रद्धालुओं की मृत्यु की दुखद सूचना मिली है। मरांग बुरो दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। 16 से 19 जून तक झारखंड में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून के प्रवेश से पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने 16 से 19 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा है कि सोमवार 16 जून 2025 को लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार 18 जून 2025 को 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यानी 4 जिलों में बहुत भारी वर्षा होगी और 6 जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। जिन जिलों में बहुत भारी वर्षा होगी उसमें कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिला शामिल हैं। जिन जिलों में भारी बारिश होगी उनमें चतरा, पलामू, लातेहार, देवघर, जामताड़ा और धनबाद शामिल हैं। बारिश का दौर गुरुवार 19 जून 2025 को भी जारी रहेगा। इस दिन भी कई जिलों में भारी वर्षा होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका जिले में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र के स्पेशल बुलेटिन 12 में यह भी बताया गया है कि ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में बारिश के दौरान क्या क्या खतरा हो सकता है। हूल दिवस पर 28 से 30 जून तक कांग्रेस की हूल पदयात्रा, सोशल मीडिया पर विशेष अभियान की तैयारी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले आदिवासी वीर वीरांगनाओं के शहादत की याद में हर साल 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में होता है। यहाँ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को श्रद्धांजलि दी जाती है। सभी दलों के नेता इन आदिवासी वीर वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इस अवसर पर झारखंड कांग्रेस ने इस बार 3 दिवसीय हूल पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। 28 जून से 30 जून तक हूल पदयात्रा चलेगी। 30 जून को यह पदयात्रा भोगनाडीह पहुंचेगी और कांग्रेस नेता सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर रविवार को सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी जिलों में नवनियुक्त अध्यक्षों की जूम मीटिंग हुई। इसमें सोशल मीडिया के चेयरमैन ने हूल यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए, साथ ही एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया। रांची के ट्रैफिक पुलिस से मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार, कटहल मोड़ पर करवाया गया परेड। राजधानी रांची के कटहल मोड़ में बीते दिनों 9 जून को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट में शामिल 2 आरोपियों को आज रविवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अंश कुमार और अखिलेश कुमार शामिल हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद राजधानी की सड़कों पर परेड भी कराया गया। 9 जून को कटहल मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और ऑटो ड्राइवर के बीच हुई झड़प में एक होमगार्ड जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। आरोपी ने होमगार्ड जवान पर पीछे से पत्थर फेंककर हमला किया था। पत्थर जवान के सिर पर लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। होमगार्ड जवान का नाम रोहित गंजू है। वह झारखंड के चतरा जिले का रहने वाला है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और ऑटो ड्राइवर के बीच हुई इस झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में दिख रहा था कि रांची के कटहल मोड़ पर 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मी एक ऑटो चालक को पकड़कर ला रहे हैं। इसी दौरान चौक पर मौजूद अन्य ऑटो ड्राइवर वहां जुट जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। कुछ देर के लिए कटहल मोड़ रन क्षेत्र में तब्दील दिखता है। आसपास से अन्य गाड़ियां गुजर रही हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ ऑटो ड्राइवर मारपीट कर रहे हैं। दिन दहाड़े ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवानों के साथ मारपीट की। आखिर में एक ऑटो चालक ने होमगार्ड जवान पर पीछे से पत्थर से सिर पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हजारीबाग में बिजली के लिए सांसद मनीष जायसवाल करेंगे प्रदर्शन, कल हल्ला बोल आंदोलन। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था के खिलाफ अब जनप्रतिनिधियों और जनता का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है।
इसी कड़ी में सांसद मनीष जायसवाल ने 16 जून 2025 सोमवार को प्रातः 11 बजे से हजारीबाग शहर के जुल्लू पार्क स्थित बिजली विभाग के महाप्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रचंड विरोध प्रदर्शन और घेराव का निर्णय लिया है। मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता बिजली संकट से त्रस्त है। बीते पखवाड़े से लगातार हो रही बिजली कटौती ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा क्षेत्र लालटेन युग में लौट गया हो। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो बिजली की आंख मिचौली से लोग बेहद परेशान हैं। लगातार प्रयासों और विभागीय अधिकारियों के कमिटमेंट के बावजूद बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण ये जन आंदोलन जरूरी हो गया है। सांसद ने बताया कि जब तक बिजली की स्थिति में ठोस सुधार नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ के नागरिकों से अपील की है कि वे इस जन आंदोलन में सहभागी बने और क्षेत्र को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए एकजुट हों। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली नहीं होने के कारण पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने उठाए गंभीर सवाल, केंद्रीय मंत्री से कर दी इस्तीफे की मांग। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से भारतवासियों के मन को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सवालों के साथ ही मंत्री ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापुर से तत्काल इस्तीफे की भी मांग कर दी है। मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर सवाल उठाया कि हर साल केदारनाथ यात्रा में हादसे क्यों होते हैं। केंद्र सरकार को घेरते हुए मंत्री ने कहा कि आखिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का प्रयोग बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने इस हादसे को सरकार की विफलता बताया। केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए मंत्री ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहां कभी ऐसी त्रासदी नहीं घटती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर स्तर पर चौकसी रखती है, इसलिए कभी ऐसी अनहोनी या त्रासदी नहीं घटती। अनगड़ा में दुर्घटना के बाद अचानक पिकअप में लगी आग, गाड़ी जलकर हुई खाक। राजधानी रांची के अनगड़ा में जोहना अमरूद बगान के समीप रविवार की दोपहर एक मालवाहक पिकअप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पिकअप पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप अपना संतुलन खोते हुए डिप्टी नाला पुल के गार्ड वाल से जा टकराया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पिकअप को सीधा कर दिया। इसके बाद जैसे ही चालक ने पिकअप स्टार्ट किया, गाड़ी में आग लग गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। चालक के बाहर निकलते ही पिकअप पूरी तरह से जलकर राख हो गया। झारखंड में मछली पालन को मिल रही नई दिशा, इस योजना के जरिए बढ़ रही किसानों की आय। झारखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। इसके तहत मछली किसानों को आधुनिक मछली पालन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका लक्ष्य राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए वित्तीय मदद भी दी जाती है। मछली पालन के लिए लाभकारी इस योजना का नाम मछली विस्तार, अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना है। जानकारी के अनुसार मछली विस्तार, अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग की लाभकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मछली पालन के क्षेत्र में उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को मछली पालन से संबंधित तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद दी जाती है। देवघर के सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। देवघर के सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में देर रात शनिवार को एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और कर्मियों पर अवैध तरीके से पैसे वसूलने का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर जमकर बवाल किया। परिजनों का कहना था कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसका समय पर बेहतर उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शिशु की मां देवघर के 36 मोहल्ले की निवासी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी के समय
अस्पताल के एक कर्मी ने चिकित्सा प्रक्रिया के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पैसे देने के बावजूद नवजात को समय पर इलाज नहीं प्राप्त हुआ, जिससे उसकी जान चली गई। हंगामे के बाद परिजनों ने बैद्यनाथ धाम ओपी पुलिस को लिखित रूप से शिकायत दी है। साथ ही देवघर के सिविल सर्जन को भी एक लिखित शिकायत दी गई है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। गिरिडीह में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलें की बरामद। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी की गई एक मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए खुरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। ये टीम जमुआ रेलवे स्टेशन के समीप गिरिडीह जमुआ मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान जमुआ से गिरिडीह की ओर जा रही एक लाल रंगी होंडा SP 125 मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार युवक वाहन मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पीछा कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव निवासी चंद्रिका सुनार के 21 वर्षीय पुत्र कुलदीप सुनार के रूप में हुई है। जांच के दौरान पता चला कि पकड़ी गई बाइक करीब 15 दिन पहले न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के समीप जमुनिया टांड इलाके से चोरी की गई थी। बाइक की पिछली नंबर प्लेट नहीं थी, जबकि अगली प्लेट टूटी हुई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी बाइक को बेचने के इरादे से इलाके में आया था। देवघर में स्कॉर्पियो सवार ने दिन दहाड़े की फायरिंग, 2 युवक हिरासत में, 4 खोखा बरामद। देवघर जिले के रिखिया थाना इलाके के बैजनाथपुर चौक के पास शनिवार को दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर सवार ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद नगर थाना इलाके से स्कॉर्पियो चालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया। देर रात को रिखिया थाना पुलिस स्कॉर्पियो सहित हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को अपने साथ थाना लेकर चली गई। इसके बाद पुलिस दोबारा घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच की। सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखा भी बरामद किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस हिरासत में लिए गए 2 लोगों से यह पूछताछ करने में जुटी है कि फायरिंग करने का मकसद क्या था। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। संजय सिंह यादव एक बार फिर बने झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में विधायक संजय सिंह यादव एक बार फिर निर्विरोध चुने गए हैं। 14 जून को अध्यक्ष पद के लिए 3 नेताओं संजय सिंह यादव, अभय सिंह और सदाकत हुसैन अंसारी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन सोमवार को हुई स्क्रूटनी के बाद केवल संजय सिंह यादव का नामांकन वैध पाया गया। हालांकि स्क्रूटनी के दौरान विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। पार्टी कार्यालय से बाहर निकलते हुए अभय सिंह ने आरोप लगाया कि नामांकन में प्रस्तावक के तौर पर राज्य परिषद सदस्य की अनिवार्यता का नियम मनमाने ढंग से लागू किया गया। उन्होंने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया और विरोध जताया। उनके समर्थक अजीत कुमार मुकुल के साथ मिलकर उन्होंने जोरदार आपत्ति दर्ज कराई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यालय में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। दूसरे अपदस्थ उम्मीदवार सदाकत हुसैन अंसारी ने भी नामांकन खारिज होने को अनुचित ठहराया और मामले को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने उठाने की बात कही है। लातेहार में ग्रामीणों का अनोखा आंदोलन, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो जल सत्याग्रह बनेगा जल समाधि। अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम या सरकारी कार्यालय का घेराव करने का मामला तो अक्सर सामने आता है, लेकिन लातेहार जिला के चंदुआ प्रखंड अंतर्गत चटुआ गांव के ग्रामीण और किसानों ने समस्याओं के समाधान के लिए अब अनोखे रूप से आंदोलन आरंभ किया है। यहां ग्रामीणों के द्वारा चटुआ डैम के पानी में जाकर जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो यह जल सत्याग्रह जल समाधि में बदल जाएगा। इधर इस प्रकार के अनोखे सत्याग्रह आंदोलन की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 99 पर टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से ग्रामीण आंदोलनरत हैं। ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण यहां प्रत्येक दिन गाड़ियों की लंबी लाइन जाम में फंसी रहती है। टोरी रेलवे क्रॉसिंग से होकर कई इलाकों में जाने वाले रेलवे लाइन गुजरने के कारण रेलवे क्रॉसिंग का फाटक अक्सर बंद रहता है, जिसके कारण क्रॉसिंग के दोनों ओर हमेशा गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है। शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा सरना धर्म कोड को लेकर उनकी नीयत साफ नहीं। झारखंड कांग्रेस में संगठन सृजन का दौरा चल रहा है। इसी क्रम में नगड़ी में मांडर विधानसभा क्षेत्र के पीसीसी डेलीगेट्स, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंच मोर्चा अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों की विशेष बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहीं। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों को सम्मानित करने, नई जिम्मेवारियों का बोध कराने के साथ साथ नई जिम्मेवारी भी सौंपी गई। मांडर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजनीतिक रूप से कामकाज को देखने के लिए विभागवार नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मांडर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर मंच मोर्चा सेवा दल के गठन का दौर अंतिम चरण में है। ज्यादातर पंचायतों में संगठन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि अगर राजनीति के दंगल में विपक्षी दल को पटकनी देना हो तो संगठन को मजबूत बनाना होगा। संगठन की मजबूती समर्पित कार्यकर्ताओं से ही संभव है, इसलिए प्रखंड से लेकर पंचायत तक संगठन के ढांचे को मजबूत बनाना होगा। मांडर विधानसभा सीट पर विपक्ष की लाख षड्यंत्र के बाद भी अगर कांग्रेस की जीत हुई है तो ये कार्यकर्ताओं की देन है।
झारखंड स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी अस्पताल में एंट्री। झारखंड स्वास्थ्य निदेशालय ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अस्पतालों में भीड़ कम करने, मरीजों की सुरक्षा व गोपनीयता बनाए रखने और सुव्यवस्थित ढंग से अस्पताल संचालन के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ये पहल 11 जून को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में की जा रही है। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर CK शाही ने सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों और अन्य अस्पताल प्रमुखों को जारी पत्र में कहा है कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आवश्यकता के अनुसार उचित संख्या में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए। मरीजों की संख्या के आधार पर 1 या 2 प्रवेश द्वार ही चालू रखे जाएंगे। अनावश्यक द्वार को बंद करने का निर्देश दिया गया है। रात में यदि एक द्वार से काम चलता तो सिर्फ एक ही चालू रखा जाए। अस्पताल भवन में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही अस्पताल के मुख्य द्वार और परिसर में हाई मास्ट LED लाइट की व्यवस्था करने को कहा गया है। निदेशक प्रमुख के इस निर्देश के बाद धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। परिजन के लिए जारी होगा बैज। सरकारी अस्पताल में बिना काम के लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रबंधन को मरीज के साथ आने वाले परिजनों के लिए बैज जारी करने का निर्देश दिया गया है। मरीज के साथ आए परिजन को यह बैज दिया जाएगा। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त उनसे बैज वापस ले लिया जाएगा। दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए झारखंड सरकार देती है पैसे, टेंशन फ्री होकर बच्चे करते हैं पढ़ाई, जानिए कैसे मिलता है लाभ। लाखों लोग बेहतर और उच्च शिक्षा की तलाश में अपने राज्य से बाहर जाते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों को अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। इसी समस्या से विद्यार्थियों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने एक बढ़िया पहल की है। झारखंड सरकार राज्य में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को तो हर साल छात्रवृत्ति देती ही है, साथ ही राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे सफलता की उड़ान में पैसों की कमी कभी रुकावट न वजह बने। झारखंड सरकार ई-कल्याण योजना के तहत राज्य के भीतर और राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके तहत छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित नहीं है। विद्यार्थियों के सालाना फीस के मुताबिक उनको छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। यह छात्रवृत्ति मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद यानी 11वीं कक्षा से मिलती है। इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD या उच्च स्तर में अध्ययनरत विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। रिम्स में जल्द शुरू होगी MRI जांच। 4 साल बाद खरीदी गई 27 करोड़ की मशीन। रिम्स को 4 साल बाद MRI मशीन मिलने जा रही है। ट्रेजरी द्वारा कंपनी के खाते में भुगतान किए जाने के बाद जल्द मशीन आने की उम्मीद जगी है। इधर कंपनी ने MRI मशीन भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने की है। सूत्रों ने बताया कि मशीन करीब 27 करोड़ रुपए की है, जिसमें पूरे शरीर की जांच की सुविधा है। इस मशीन से शरीर की धमनियों की स्थिति की जानकारी भी आसानी से ली जा सकती है। इसके अलावा MR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंजियोग्राफी और फंक्शनल MRI की जांच भी आसानी से होगी। रिम्स इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए बेहतर टेक्नीशियन को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। लगभग 2 माह में रिम्स में MRI जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि रिम्स की MRI मशीन 4 सालों से खराब है। यहां MRI मशीन साल 2021 में खराब हो गई थी, जिसके बाद से मरीज जांच के लिए निजी सेंटर पर निर्भर थे। हालांकि सरकार की अधिकृत एजेंसी हेल्थ मैप में MRI जांच हो रही थी, पर कुछ दिन बाद एजेंसी ने जांच बंद कर दी थी। उसका कहना था कि रिम्स के पास उसका 3 करोड़ से अधिक का बाकी है, इसलिए जांच नहीं की जा सकती है। इसके बाद से मरीजों को MRI के लिए निजी सेंटर में दुगने पैसे देकर जांच करानी पड़ रही है। विजिलेंस अफसर बनकर कर रहा था टाटा स्टील कर्मियों से ठगी, पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के फ्लैट और क्वार्टरों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों की ठगी करने वाले शातिर बदमाश को कदमा थाना की पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इससे जमशेदपुर की पुलिस अपनी बड़ी सफलता मान रही है। गिरफ्तार ठग का नाम जयंत कुमार जायसवाल है, जो खुद को नकली विजिलेंस और CBI का अधिकारी बताकर टाटा स्टील कर्मियों के घरों में ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। इसके खिलाफ जमशेदपुर के कदमा और अन्य कई थानों में पहले से ठगी के मामले दर्ज हैं। आरोपी की पहचान पुलिस ने ठगी की घटना के शिकार हुए पीड़ित के घर के बाहर लगे CCTV कैमरे से की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस को ठग के कोलकाता में छुपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद छापेमारी टीम का गठन कर पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया। अब पुलिस उसे जमशेदपुर लेकर लौट रही है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार जयंत कुमार जायसवाल ने बताया कि वो IPL में होने वाले सट्टेबाजी का काम करता था। साथ ही वो इसमें पैसे भी लगाता था, जिसमें काफी रकम हार जाने और पैसे डूबने के बाद उसने ठगी का रास्ता अपनाया और कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश में लगा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा आयुष विभाग। रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में होगा राजकीय कार्यक्रम। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11वें विश्व योग दिवस को पूरे झारखंड में जोश और उत्साह से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
आयुष निदेशालय के राज्य योग केंद्र की ओर से आज से राज्य योग सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत 20 जून तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम हर दिन आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय कार्यक्रम ओल्ड जेल परिसर में बनाए गए बिरसा मुंडा फन पार्क में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी, स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को आयोजित करने में नोडल विभाग की भूमिका आयुष निदेशालय निभा रहा है। रांची जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि इस बार योग संगम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विभाग की ओर से स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को भी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। लाखों रुपए के साथ 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलकर करते थे ठगी। रांची पुलिस ने झारखंड के चाईबासा में बैठकर साइबर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 2,57,000 नकद बरामद किए गए हैं। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 81 वर्षीय बुजुर्ग चुंडापूर्ति के खाते से 3,26,278 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। मामले को लेकर पीड़ित ने रांची के धुरवा थाने में मामला दर्ज करवाया था। बुजुर्ग ने बताया था कि 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच उनके 2 बैंक खातों से 3,26,278 रुपए की अवैध निकासी की गई है। मामले की जांच में जब रांची पुलिस जुटी तो ये जानकारी मिली कि पीड़ित बुजुर्ग अपने गांव कुचीबेड़ा, पश्चिमी सिंहभूम स्थित जिस ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा निकालते थे, उसी के संचालक प्रशांत खिलार और उसके भाई रुपेश खिलार ने ही एक साथ मिलकर बुजुर्ग के दोनों बैंक के एटीएम कार्ड का पहले फोटो लिया और फिर बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का पोर्ट कोड लेकर दूसरे व्यक्ति के नाम से सिम को पोर्ट करा लिया। उसके बाद अपनी दुकान के एक मोबाइल फोन में सिम लगाकर पीड़ित बुजुर्ग का यूपीआई बना लिया। फिर उसी यूपीआई से बुजुर्ग के खाते से 3,26,278 रुपए की अवैध निकासी कर ली। आरोपी प्रशांत खिलार के द्वारा पीड़ित के खाते से 2 लाख रुपए की निकासी कर अपने भाई रुपेश खिलार के खाते में भी ट्रांसफर किया था। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह के नाम से जानी जाएगी हजारीबाग की ये सड़क, मंत्री सुदिव्य सोनू ने की घोषणा। हजारीबाग शहर की एक प्रमुख सड़क अब शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के नाम से जानी जाएगी। शनिवार को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पीडब्ल्यूडी चौक से लेकर हॉलीक्रॉस स्कूल तक की सड़क का नाम शहीद कैप्टन करमजीत सिंह मार्ग रखने की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, जिले के वरीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक के साथ साथ शहीद के परिजन और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। समारोह भावनात्मक क्षणों से भरा रहा जब लोगों ने खड़े होकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय और शहीद करमजीत अमर रहें के नारे गूंजे। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि शहीदों को याद रखना समाज की जिम्मेदारी है। करमजीत की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये नामकरण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि उनके सम्मान और त्याग का स्थायी प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि शहादत के बाद तत्कालीन उपायुक्त नैन्सी सहाय से कुछ वादे किए गए थे, जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और बाकी कार्य वर्तमान उपायुक्त के समक्ष रखे जाएंगे ताकि उन्हें भी जल्द पूरा किया जा सके। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य सरकार और मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब ये मार्ग न केवल शहरवासियों के लिए एक रास्ता होगा बल्कि ये हर दिन उन्हें एक शहीद के बलिदान की याद दिलाएगा। हजारीबाग के इतिहास में ये कदम स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। गोड्डा का सुंदर डैम अब होगा और भी खूबसूरत। 5 करोड़ की लागत से हो रहा सौंदर्यीकरण। गोड्डा जिले का प्रसिद्ध सुंदर डैम, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, अब और भी आकर्षक रूप में नजर आएगा। अब सरकार ने इस पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। इसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया है। झारखंड ही नहीं, बिहार और आसपास के कई जिलों से हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। यह डैम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। अब सरकार ने इस पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। पर्यटन विभाग के अनुसार डैम के विकास का काम फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सुंदर डैम एक नए रूप में नजर आएगा और पर्यटकों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। डैम में बोटिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे पर्यटक डैम में नौका विहार का आनंद ले सकें। बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा है।
झूले, बैठने की व्यवस्था, सजावटी लाइटें लगाई जाएंगी। रात में घूमने वालों के लिए चारों ओर सुंदर लाइटिंग की जाएगी। बाहर से आने वाले पर्यटकों के ठहराव के लिए गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग के अधिकारी प्राण महतो ने बताया कि डैम की प्राकृतिक सुंदरता को बिना नुकसान पहुंचाए इसका विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में 5 साल से सूचना आयुक्त नहीं, 25,000 से अधिक वाद लंबित। सीएम और नेता प्रतिपक्ष को सौंपेंगे ज्ञापन। आरटीआई अधिनियम के 20 साल पूरे होने पर रांची प्रेस क्लब में आरटीआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें पिछले 5 साल से झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। झारखंड राज्य सूचना आयोग में 25,000 से अधिक द्वितीय अपीलवाद और शिकायतवाद लंबित है। सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। शेखर चौधरी और प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट दीपेश निराला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नियमावली और ड्राफ्टिंग की बारीक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक एविडेंस कलेक्शन टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर उस सूचना का प्रयोग कई प्राधिकारों के सामने किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि झारखंड में 8 मई 2020 के बाद से कोई सूचना आयुक्त कार्यरत नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। झारखंड में 5 साल से कोई सूचना आयुक्त नहीं है। मुख्य अतिथि हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि सूचना का अधिकार जानने से पहले अधिकार जानना होगा कि कैसे भारत ने आज़ादी पाई और उस संघर्ष और धैर्य को भी पहचानने की जरूरत है। आरटीआई के उपयोग और दुरुपयोग की भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि सूचना आयोग में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने देखा कि अधिकतर सूचना आवेदन व्यक्तिगत रहते हैं और सामाजिक सरोकारों से रिलेटेड मामले बहुत ही कम रहते हैं। जरूरत है इस एक्ट को एक आंदोलन का शक्ल देने और राज्य के युवाओं को आरटीआई में प्रशिक्षित करने की, ताकि यह आंदोलन घर घर पहुंच सके। रांची में आदिवासी लोहरा समाज ने प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया, कहा समाज का भविष्य उज्ज्वल। रांची में आज आदिवासी लोहरा समाज की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के उन होनहार छात्रों और युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने मैट्रिक, इंटर या स्नातक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा संगीत, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह में समाज के वरिष्ठ सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोहरा समाज के बच्चे आज शिक्षा, कला, खेल सहित हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, जो पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने यह चिंता भी जताई कि उनकी पारंपरिक जमीनों को कोर्ट द्वारा सीएनटी कानून के अंतर्गत संरक्षित होने के बावजूद सामान्य जमीन के रूप में बेचा जा रहा है। समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन से मांग की कि इस तरह की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाए और सीएनटी कानून का कड़ाई से पालन हो। समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि लोहरा समाज की संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह आदिवासी परंपरा से मेल खाती है, इसलिए उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की मान्यता जमीनी स्तर पर मिलनी चाहिए। उन्होंने यह मांग दोहराई कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करे। कार्यक्रम के अंत में समाज के लोगों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लोहरा समाज अब हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और समाज का भविष्य उज्ज्वल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।